अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है हसीब शफकत और आप देख रहे हैं हसी टीवी। अमेजिंग रैंडम फैक्ट्स अराउंड द वर्ल्ड के पार्ट 14 में खुशामदीद। ये वो सीरीज़ है जिसके अंदर हम दुनिया जहान से मुतल्लिक इंटरेस्टिंग और ऐसी हैरत अंगेज फैक्ट्स जानते हैं जो आपने आज से पहले कभी ना सुनी हो। सो सिट बैक, रिलैक्स एंड एंजॉय द वीडियो। चाइना के अंदर मेट्रो ट्रेन के गुजरने के लिए कोई बैरियर नहीं है, क्योंकि यहाँ अपार्टमेंट के अंदर से भी ट्रेन गुजर जाती हैं जिनके अंदर लोग रह रहे हों। चाइना वाकई इस दुनिया से हटकर चलता है। सिंगापुर के अंदर एक बहुत बड़ा ब्रिज है जिसे इको ब्रिज कहते हैं, और इसे इसलिए बनाया गया है ताकि जो जानवर हाईवे से गुजरते हुए मर जाया करते थे वो इस हाईवे के ऊपर से बनाए गए इस ब्रिज के ऊपर से क्रॉस करके दूसरी साइड पे चले जाएं और उनकी जानें बचाई जा सकें। क्या आप जानते हैं कि सऊदी अरब के शहर दमाम में वाक़या किंग फाहद इंटरनेशनल एयरपोर्ट 1,92,000 एकड़ के रकबे पर फैला हुआ है। यानी ये पूरे भारतीय शहर मुंबई से भी साइज में बड़ा है, इवन के पूरे मुल्क बहरीन से भी। इसके अलावा इस एयरपोर्ट को दुनिया के सबसे लंबे एयरपोर्ट के रोड्स का रिकॉर्ड भी हासिल है, जिसका नाम गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल है। प्रोंग हॉर्न जानवर के देखने की सलाहियत इंसानों से 10 गुना ज्यादा होती है। ये इतनी ज्यादा है कि ये साफ काली रात के अंदर सैटर्न सितारे के रिंग को भी आसानी से देख सकता है और इंसानों की निस्बत कई किलोमीटर दूर से चीजों को देख सकता है। क्या आप जानते हैं कि आप अपनी आंखों को बंद करने के बाद जो काला रंग देखते हैं वो दरअसल ब्लैक है ही नहीं। ये एक अलग तरह का ब्लैक कलर है जिसका नाम एक निजरू है, और ये ब्लैक से थोड़ा डिफरेंट होता है। अब यकीनन बहुत सारे लोग आंखें बंद करके इस फैक्ट को चेक करेंगे। कोई बात नहीं, कर लो, क्योंकि मैंने भी किया था। रोमानिया के अंदर ट्वेंट्स नाम के पत्थर पाए जाते हैं जो शदीद बारिश के बाद ना सिर्फ अपना साइज बढ़ा लेते हैं बल्कि ये मल्टीप्लाई भी होते हैं। दरअसल बारिश के बाद ये बारिश के मिनरल्स को जज्ब कर लेते हैं, जिससे इनके अंदर पहले से मौजूद केमिकल एक प्रेशर और केमिकल रिएक्शन स्टार्ट करते हैं जो पत्थर के अंदर के मटेरियल्स को फैलाता है और इसे मल्टीप्लाई कर देता है। और ये सब कुछ कुदरती तौर पर होता है। ये आमतौर पर किनारों से स्फेरिकल या सिलेंड्रिकल शेप में बढ़ते हैं और इनके बढ़ने की रफ्तार 1000 साल के अंदर तकरीबन 4 से 5 सेंटीमीटर तक होती है, जो कि देखा जाए तो बहुत स्लो प्रोसेस है। हम जानते हैं कि पौधे भी पानी को जज्ब करते हैं और इन्हें अपने अंदर कुछ टाइम के लिए स्टोर भी कर सकते हैं, मगर बम्बू ट्री अपने अंदर 32,000 गैलन पानी जमा कर सकता है। इसीलिए जंगल में रहने वाले लोग इसे बारिश का महफूज शुदा पानी समझकर इस्तेमाल करते हैं, जो कि कुदरती टैंकी में महफूज है। कनाडा के सूबे वैंकूवर में मौजूद ये सिल्विया होटल बहुत ही यूनिक और खूबसूरत है, जहां यकीनन आप जरूर विजिट करना चाहेंगे, क्योंकि ये मौसम या सीजन के मुताबिक अपने कलर्स को बदल लेता है। इसीलिए ये वैंकूवर के अंदर एक बहुत ही मशहूर लैंडमार्क बन गया है। प्यार की खातिर 7 समंदर पार चले जाने वाली मिसालें शायद आप इस फैक्ट को सुनने के बाद देना छोड़ देंगे, क्योंकि इन भाई साहब ने, जिनका नाम है पीके महानंदिया, इन्होंने इस मिसाल को पूरा कर दिया है। क्योंकि ये वेला इंडियन आदमी इंडिया से स्वीडन अपनी साइकिल पर सफर करते हुए बीवी से मिलने पहुंच गया, जिसमें इसे 4 माह का वक्त लगा और इसने 8 ममालिक से गुजर कर ये सफर पूरा किया। खैर ये 1978 का वाकया है, सो आप लोगों में से आजकल कोई इस तरह की हरकत करने का ना सोचना, वरना बॉर्डर पर ही लितर पड़ेंगे। 1930 के अंदर एक ब्रिटिश ऑफिसर जिसका नाम था वॉल्टर समरफोर्ड, इसकी जिंदगी के अंदर इस पर 3 मरतबा आसमानी बिजली गिरी और इसी से इसकी मौत हुई। लेकिन हैरत की बात तो यह है कि शख्स के मरने के बाद इसकी कब्र पर भी आसमानी बिजली गिरी, जिसने इसका ग्रेव स्टोन भी तोड़ दिया। यानी वो पत्थर जो कब्र के ऊपर रखा जाता है। इसको कहते हैं बैड लक। सिर्फ खरबूजा फीका निकालना बैड लक नहीं होती। अमेरिकी रियासत अलास्का में उगने वाली सब्जियां कुछ इतने बड़े साइज की होती हैं, यानी कि ह्यूज, क्योंकि इन्हें 20 घंटे मुसलसल सनलाइट मिलती रहती है, जो इनके बढ़ने के लिए इंतहाई जरूरी है। अगर आप कार्टून्स के शौकीन हैं तो यकीनन आपने अपने बचपन के अंदर जॉनी ब्रावो, पावर पफ गर्ल्स या डेक्स्टर्स लेबोरेटरी जैसे कार्टून जरूर देखे होंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन तीनों कार्टून्स को बनाने वाले क्रिएटर्स एक ही कॉलेज के अंदर एक दूसरे के रूममेट्स थे। ये जर्मन कंप्यूटर हैकर है। ये वो बंदा है जिसने जर्मन डिफेंस मिनिस्टर के फोटोग्राफ से इसका थंब इंप्रेशन निकालकर इसे दोबारा इस्तेमाल के काबिल बनाया। और इसी शख्स ने आईफोन 5S के लॉन्च के 24 घंटों के अंदर इसमें मौजूद एप्पल के फिंगरप्रिंट सेंसर को भी हैक करने का तरीका निकाल दिया। इसके अलावा इसने आंखों के स्कैन के जरिए की जाने वाली सिक्योरिटी और किसी भी किस्म के बॉडी पार्ट के जरिए रखी जाने वाली सिक्योरिटी को तोड़ने में महारत हासिल है, जिसका रिकॉर्ड अब तक कोई नहीं तोड़ सका। और बड़ी बड़ी सिक्योरिटी कंपनियां अपनी सिक्योरिटी को मजबूत बनाने के लिए और टेस्ट करवाने के लिए किसलर को पेश करती हैं
कि वो इन्हें हैक करके इसकी कमजोरी का पता लगाए। हम जानते हैं कि हवाई जहाज वक्त के साथ साथ मजीद एडवांस तरीन होते जा रहे हैं, इतना ज्यादा जितना हिस्ट्री में पहले कभी मुमकिन नहीं था, क्योंकि एक सिंगल बोइंग 777 जहाज का इंजन टाइटैनिक जहाज के इंजन से 2 गुना ज्यादा हॉर्स पावर पैदा कर सकता है, जो कि आज के हवाई जहाज के लिहाज से बहुत ज्यादा है। एक स्टडी के मुताबिक यूएसए के अंदर तकरीबन $44 मिलियन की मालियत का खाना कचरे में फेंक दिया जाता है, वो भी हर साल। यानी ऐसा खाना ज़ाया कर दिया जाता है जो खाने के काबिल हो। और ऐसा तो मिडिल ईस्ट के ममालिक में भी होता है, यानी अरब ममालिक में, जो कि मैंने खुद भी देखा है। क्या आपको पता है कि एक ही तरह की सब्जी होने के बावजूद खाना बनाने वाले का जायका मुख्तलिफ क्यों होता है? दरअसल साइंटिफिक रिसर्च से ये पता चला है कि सब्जी को काटने का अंदाज इसके टेस्ट को बदल देता है, जिससे हर खाना बनाने वाले शख्स के खाने का टेस्ट दूसरे शख्स से मुख्तलिफ हो जाता है। 2011 में जापान में आने वाला ज़ल्ज़ला इस कदर शिद्दत का था कि इसने हमारी ज़मीन को अपने महवर के गिर्द घूमने की रफ्तार को बढ़ा दिया था। ये रेक्टर स्केल पर 9.1 शिद्दत का ज़ल्ज़ला था, जिससे 133 फुट लंबी ऊंची समुद्री लहरें उठी और 15,897 लोग मारे गए, 7,000 के करीब जख्मी हुए, जबकि 3,000 के करीब लोग लापता हो गए। ये ज़ल्ज़ला 29 किलोमीटर ज़मीन की गहराई से शुरू हुआ, जिसने $360 बिलियन का नुकसान पहुंचाया और बताया कि इंसान जितनी भी टेक्नोलॉजी बना ले या साइंस में तरक्की करके जितनी भी प्रेडिक्शन कर ले, लेकिन कुदरत पर किसी का बस नहीं चलता। ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में पाया जाने वाला यह नायाब पौधा जो बहुत ही फलीदार मालूम होता है और इसे लोग सब्ज परिंदे वाला फूल भी कहते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा मशहूर है क्योंकि इस पर लगने वाले फूल एक परिंदे की तरह दिखते हैं। और साइंटिस्ट का कहना है कि यह पौधा जानबूझकर अपनी प्रोटेक्शन के लिए ऐसा करता है ताकि इस पर आने वाले कीड़े मकोड़े इसे एक परिंदा समझकर इससे दूर रहें। यह है दुनिया का सबसे लंबे सींग रखने वाला बैल, जो अल्बामा में मौजूद है, और इसका नाम गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी मौजूद है क्योंकि इसके सींग की लंबाई 10 फुट तक पहुंच गई है। और ये सींग मुड़े हुए भी नहीं है, बल्कि बिल्कुल सीधे हैं। 1936 के ओलंपिक गेम्स के अंदर लिechtenstein को एक बहुत बड़ा झटका लगा क्योंकि उन्हें पता चला कि उनके मुल्क के झंडे का डिज़ाइन बिल्कुल हैटी मुल्क के झंडे के डिज़ाइन जैसा है। सो इसके 1 साल बाद लिechtenstein ने अपने झंडे पर एक क्राउन को ऐड कर दिया ताकि हैटी के झंडे से इसे मुख्तलिफ बना सके। अब थोड़ी अमेजिंग फैक्ट्स जान लेते हैं दुनिया भर में मौजूद दरख्तों से रिलेटेड, जो यकीनन आपके लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग होंगी। इंडोनेशिया के जजीरे जावा में एक ऐसा दरख्त भी पाया जाता है जो तकरीबन 7 फुट लंबाई के अंदर होता है, लेकिन कुदरत ने इसके अंदर एक ऐसी अनोखी खूबी पैदा की है कि वो रात को इस तरह से चमकता है कि इसकी चमक मीलों दूर से दिखाई देती है और इसकी रोशनी इतनी ज़्यादा होती है कि आप इसमें पढ़ भी सकते हैं। जज़ायर गरबुल हिंद में पाम का एक ऐसा दरख्त भी मौजूद है जिसके पत्ते दुनिया के हर दरख्त के पत्तों से ज़्यादा लंबे हैं क्योंकि इसके एक पत्ते की लंबाई 65 फुट बनती है। इस वक्त दुनिया का सबसे ऊंचा दरख्त कैलिफोर्निया के जंगलात में मौजूद है, यानी अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया के जंगलात में। क्या आप जानते हैं कि जब सिकंदर आजम ने हिंदुस्तान पर हमला किया तो हिंदुस्तान में बढ़कर एक ऐसा दरख्त भी मौजूद था जो इस कदर फैला हुआ था कि सिकंदर आजम की तकरीबन 7,000 की फौज ने इसके नीचे पड़ाव डाला था। सो इसके फैलाव का अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। जज़ायर गरबुल हिंद में एक ऐसा दरख्त भी पाया जाता है जिसकी शाखों का छिलका उतारकर लोग इसे डबल रोटी की तरह खाते हैं और मजे की बात तो यह है कि इसका जायका भी बिल्कुल डबल रोटी की तरह ही होता है और तासीर भी। और अब दरख्तों के मुतालिक एक लास्ट फैक्ट, ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक ऐसा दरख्त भी पाया जाता है जिसका तना बोतल की शक्ल से मिलता जुलता है। अगर इस तने में सुराख किया जाए तो पानी बहने लगता है और लोग इसे शौक से पीते भी हैं और इसका नाम पानी वाला दरख्त रखा गया है। इसी तरह से पानी वाले दरख्त के अलावा ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील और जनूबी अमेरिका में एक ऐसा दरख्त भी मौजूद है जिसके रस का जायका बिल्कुल दूध जैसा है। ये दरख्त जिन इलाकों में पाए जाते हैं इसे लोग दूध की तरह इस्तेमाल करते हैं और इसे दूध का ही दरख्त कहते हैं। सो आज की अमेजिंग रैंडम फैक्ट्स अराउंड द वर्ल्ड की सीरीज में सिर्फ इतना ही। तो दोस्तों, आपको सबसे इंटरेस्टिंग और हैरत अंगेज फैक्ट कौन सा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ भी इस इन्फॉर्मेशन को ज़रूर शेयर कीजिए। अब मैं मिलूंगा आपसे एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।